क्या बढ़िया बढ़िया बातें हो गई। मैं ज़्यादा देर तक आपके प्राण नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप किसे सुनने के लिए टिकट खर्च करके आए हो। हाँ, मैं भाव भंगिमाएँ समझ रहा हूँ भाभी जी की। वो मुझे देख करके कह रही थी, ओ माय गॉड, अभी एक और बचा है। ओह माय गॉड। तो मैं कोई लंबी कविताएं आपको सुनाने नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी देर आपका मन लगाना चाहता हूँ। मुमताज जी ने क्या शानदार बातें करी, मीठी मीठी। मैं सोच रहा था उस वाली मुमताज ने ऐसी मीठी मीठी बातें करके शाहजहां को फंसाया होगा। उस समय का पूरा पैसा मकबरे में लगा दिया। बाद में लड़के की समझ में आई कि बाप बाबला हो गया है, तो बंद करना पड़ा। तो ये प्रेम प्यार की कविताएं मेरे बस का काम है नहीं, ना मैं सुना पाऊंगा। कह रही थी घर का रास्ता भूल गई। भाई भूल गई तो घर वापसी कर लो। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इनकी अध्यक्षता में करा देते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? तो ये प्रेम प्यार की जो बात है, ये कोई खास बात है नहीं। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। हाँ, कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी किए कि कोई प्रेमिका हो तो वैसा लिखूं। हो सकता है डॉक्टर कुमार विश्वास यहाँ बैठे हैं, उन्हें दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रयास किए, ऐसा नहीं कि परिणाम सब ठीक ठाक निकलते हैं प्रेम में। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। मेरा मानना यह है कि बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। मैंने भी प्रयास किए, मेरे साथ क्या हुआ। थोड़ा होली का माहौल बनाइए। अखियां लड़ गई, वाह वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। देख रहा हूं पीछे काफी लुटे पिटे लोग भी बैठे हैं। हाँ, बहुत अच्छा, आनंद लीजिएगा। मेरे बारे में बताया डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने, मोटा हो गया है, मोटा पेट। सच में बहुत प्रेम करते हैं। लगभग 29-30 देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं। प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं ऐसा नहीं है। विदेश में इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ। हाँ, नहीं सच बता रहा हूँ मैं आपको। इमिग्रेशन से जैसे ही बाहर निकलते हैं, भाई ज्ञान और कविता तो आदमी बाद में सुनेगा, पहले कद काठ ही देखता है। जैसे ये बाहर निकलते हैं, विदेशी इन्हें देखते हैं और कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मोटा पेट लेके मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। हाँ, एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए। अच्छा, इनको इस समय Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। वो भीड़ से बचाने के लिए कमांडो आ जाती हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। अच्छा, इनके साथ में वो सुविधाएं हमें भी मिल जाती हैं, तो मेरे पास भी आ जाते हैं, भाई घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भाई मेरा तो बना हुआ, इनका बनाओ। अच्छा था। हाँ, बहुत शानदार गजल हो गई। गजल वजल के चक्कर में मैं पढ़ता नहीं हूँ। मंत्री जी सच में बता रहा हूँ, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपनी 10-15 प्रेमिकाएं थीं और वो छोड़ के चली गई। सच बता रहा हूँ मैं। पिछले दिनों जगजीत सिंह साहब की गजल सुन रहा था तो मुझे लगा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं 1 घंटे रोया। बाद में याद आया कि यार अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं, तो 2 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। हाँ रमेश, मुस्कान। हाँ, मुस्कान। इन स्थितियों में है। मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने मुक्तक लिखे, देश दुनिया ने गाए। मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं, 1-2 तुक्तक आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तुक्तक? हाँ। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो मोहब्बत है क्या। अब सुनिए। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। अच्छे, वाह। हाँ, कई लोगों की चीख निकल गई पीछे।
मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। बहुत बढ़िया, समझ रहा हूं मैं आपका एजेंडा। हमारे यहाँ तो बड़ी आफत है, उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ, बाबा की सरकार है, एंटी रोमियो। मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, बाबा कहते न मैंने किया है न करने दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। उस स्थिति में सुन लीजिए, एक तुक तक और सुनाता हूं कि किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए। हाँ नहीं, पहली लाइन तो मैं अच्छी लिखता हूं। किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए, संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। एंटी रोमियो स्क्वाड वाले घूमते हैं अब, न जाने कब कहां पर आपकी बकरीद हो जाए। बहुत अच्छे भाई, वाह रमेश भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। समय की अपनी सीमा है। क्या हो गया? एक पुराने पुराने कटे हुए हैं। अच्छा, अंतिम कविता सुना दो, कविता। एक अंतिम तुक तक और सुन लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग जोड़े से आए हैं फिर भी हंस रहे हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। विवाहित, भारतीय विवाहित महिला की जैसे पहचान होती है कि उसकी गर्दन में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है, विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन एक अंतिम मुक्तक सुन लीजिए, और जिनकी नहीं हुई है इसको ज्ञान समझ लेना। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। कविता सुना दूं क्या मैं? कविता सुना दूं? ओहो, सीट ठीक है, समझ रहा हूं मैं। तो ताली बजा दो एक बार। एक तो वहां से कह रहा है बंसमोर, हाँ, इसमें कितना भी बंसमोर करवा लो डेयरी का पता फिर भी नहीं आएगा। मैं चाहता हूं आयोजकों प्रायोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदी के कवि बुलाए। डॉक्टर कुमार विश्वास जितना पैसा लेते हैं उसमें आप कुछ भी करा सकते थे, रॉक पॉक तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। हाँ, इतना वित्त लेते हैं कि आयोजक चित्त हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ, और मैं ये आपको गाकर सुनाऊंगा। मेरा कंठ ऐसा तो नहीं है ममता जी जैसा, मैं कैसा गाता हूँ मंत्री जी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बचपन में जब मैं गाता था तो मेरा छोटा भाई छत पर खड़ा हो जाता था। मैंने कहा भाई तू छत पर क्यों खड़ा है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूं कि मैं नहीं गा रहा हूं। सच बता रहा हूं मैं। कोविड कोरोना काल कितना बुरा समय निकल के गया, 2 लॉकडाउन हमने झेले, कितना बुरा समय था। याद कीजिए पहला लॉकडाउन कितना डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। हाय 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 हाय, क्या बात थी, वाह, बहुत बारीक बहुत बारीक। अपनी ही घरवाली के साथ घर में बंद थे, ब्यूटी पार्लर भी बंद थे, बहुत ही बुरा हाल था। बाद में हमारे यहाँ सरकार को थोड़ी दया आई तो उन्हें शराब की दुकानें खुलवा दी, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। ऐसी बुरी स्थिति से हम निकले।
उस समय मैंने एक लॉकडाउन में जागरूकता के लिए गीत लिखा कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस मैंने कई बार गा गा कर अपने घर में ही करी कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, और मैंने ऐसा गाया कि मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। आप आनंद लीजिएगा, एक गीत मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया। वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल स्वागत है, क्या बात है, वाह। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। वाह। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। बहुत अच्छे, वाह। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, ताली वाली बजाते रहिए, कोई आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है। आप समझ रहे हो, आया काम पे लगा दिया। और तर्क सुनिए कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। बहुत अच्छे, वाह। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। अच्छा है। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। अच्छे, वाह। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे। अंतिम बंद पढ़ता हूं, इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां तो हमारे यहाँ तो बड़े कमाल कमाल के नेता हुए। मुलायम सिंह जी ने एक बार बयान दिया था, काफी चर्चा में रहा था, कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। उन विसंगतियों में अंतिम बंद सुन लीजिएगा, और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत अच्छे, एक बार तालियां। बहुत अच्छे रमेश, वाह। वाह मुस्कान जी, वाह।